हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम आप लोग को 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक का गुना सिखाने वाले हैं। ठीक है, जिनको अगर नहीं आता होगा गुना वो आसानी से सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, गुना करने से पहले आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से जाके गुना को सॉल्व कर पाइएगा। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो हम इसी चैनल पे आपको 1 से लेकर 100 तक पहाड़ा लिखने का ट्रिक भी बताए हैं और याद करने के भी बताए हैं। तो जाके इस पर आप देख लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक पहाड़ा कैसे लिखेंगे और आप 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा। लिखने के लिए तो ट्रिक बता दिए हैं और याद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गुना में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। ठीक है, अगर 3 के पहाड़ा आपको याद है तो 2 बार पढ़िए, नहीं याद 3 के पहाड़ा याद है तो 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो दोनों तरीका से आपका क्या आएगा तो 6 आएगा, यानी कि 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। फिर 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, अगर 3 के पहाड़ा याद है तो 4 बार पढ़िए। अगर 4 के पहाड़ा याद है तो 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तभी आपका क्या आएगा तो 12 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 12। लास्ट में जितना आएगा ना उतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए लास्ट क्या है 4। तो 4 और 3 के गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 अंक का करते हैं, यानी कि नीचे जो होता है ना 1 और 2, ये 2 अंक का गुना हुआ, समझ गए। तो चलिए हम लोग 2 अंक के करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 के पहाड़ा 2 पढ़िए, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 8। फिर 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, यानी कि 4 के पहाड़ा पढ़िए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, तो 12 हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 12 हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी 1 और 2 12 लिखाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 आया था तो हम लोग को 12 का 12 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 12 का 12 नहीं लिखना है। हम लोग क्या करेंगे कि 12 आया है तो 12 का 2 लिखेंगे, यानी कि 12 का यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये 1 बच गया ना, तो आगे हम लोग जोड़ेंगे। अब 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, यानी कि इस 4 से पहले इस तीनों में गुना करेंगे। देखिए 2 से गुना करिए तो 8 आया, फिर 3 से गुना किए 4 में तो 12 का 2 आया, 2 लिखे। अब 4 के पहाड़ा 4 पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 4 के पहाड़ा 4 पढ़ेगा तो 16 आएगा। 16 में अब 1 जोड़ दीजिए तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। तो अब यहाँ देखिए हम लोग 17 लिखेंगे, लास्ट में जितना आएगा ना जोड़ जाड़ कर 17 लिखेंगे, क्योंकि इसका आगे कोई भी संख्या नहीं है। अगर इसका आगे कोई भी संख्या रहता ना तो 17 के 7 लिखते, 17 नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 17 का हम लोग 17 ही लिखेंगे। समझ गए। तो ये हम लोग क्या किए कि 4 से इस तीनों में गुना कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस 2 से इस तीनों में गुना करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए हम लोग दूसरा का अंक से, यानी कि देखिए पहले का अंक हो गया 4, ये दूसरा का अंक हो गया 2, तो दूसरा का अंक से गुना कर रहे हैं तो दूसरा का के सामने से लिखेंगे 4। यहाँ पर भी देखिए 1 अंक और 2 अंक, यानी दूसरा का अंक का सामने लिखेंगे 4। और इसके आप काट सकते हैं चाहे नहीं भी काट सकते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले का अंक को काट सकते हैं चाहे नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, अब 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। फिर 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। 2 के पहाड़ा पढ़िए, 2 का 2 2 4 2 3 6, 2 चौका 8 हो गया। अब देखिए 1 और 2, यहाँ पर 2 अंक का गुना हम लोग कर लिए तो देखिए यहाँ पर भी 1 और 2 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे। देखिए 8 के नीचे कोई भी संख्या नहीं तो 8 का 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि जोड़ तो आपको आता ही होगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। तो अब 13 के यहाँ पर 13 मत लिख दीजिएगा, 13 के यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, 13 का 3, हार्सिल आपका बचा 1, एक यहाँ पे याद रखिए। 8 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9, आई में क्या हार्सिल 10। यहाँ पर भी जोड़ जाड़ के लास्ट में जितना आता है उतना हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 36 8, इसका ये गुना का आंसर आ गया। 10 36 8, यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि 2 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 3 अंक का गुना, यानी कि 1 2 3। ठीक है, चलिए 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 के यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, हमेशा क्या लिखना है, क्योंकि इधर से जोड़ते आना है तो हार्सिल आएगा, ये हार्सिल वाला
होता है। 9 के ऊपर जितना भी अंक होता है ना वो हार्सिल होता है, क्योंकि 2 अंक होते हैं। देखिए 9 एक सिंगल अंक है तो इसमें हार्सिल नहीं है, लेकिन 10 2 अंक है, यानी कि 0 और 2 अंक है, ये हार्सिल हो गया। 11 जितना भी 2 अंक आएगा ना वो आपका हार्सिल वाला होता है। ये आप लोगों को समझाने का ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया था 12, 12 के 2 लिख दीजिए। तो आप एक यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए, चाहे आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो 2 के पारा 4 पढ़िएगा तो 8 आएगा, 8 है एक हार्सिल 9, तो 9 आ गया। 9 में हार्सिल नहीं है तो 9 के 9 हम लोग लिख दिए। 2 के पारा 3 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 2 के पारा 5 में पढ़ दीजिएगा तो 15, इसमें हार्सिल नहीं था तो 15 के 15 हम लोग लिख देंगे। चलिए एक अंक से कर दिए, अब तीसरा का अंक से करेंगे, यानी कि 3 के पारा 6 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1 और 8, 18 लिखते हैं तो 18 क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आप काट भी सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते हैं। 3 के पारा 4 पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हो जाएगा। फिर हार्सिल का एक बचा, एक यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 3 के पारा 3 में पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 हार्सिल हो जाएगा। फिर आपका हार्सिल एक बचेगा। 3 के पारा 5 पढ़ेंगे 15, एक हार्सिल कितना हो जाएगा 16। अब चलिए लास्ट करना है, यानी कि 4 से। तो 4 के पारा 6 पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के पारा जब 6 पढ़ेगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 के यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग काट देंगे, यानी कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे इधर भी हम लोग बढ़ते चलेंगे। 4 के पारा 4 पढ़ेगा 16 हो जाएगा। 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 का 8 हो जाएगा, हार्सिल 1 हो जाएगा। 4 के पारा 3 में पढ़ेंगे 12, एक हार्सिल 13 के 3 हो जाएगा, हार्सिल 1 बचेगा। 4 के पारा 5 में पढ़ेंगे 20 और एक हार्सिल 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 हो गया। अब देखिए तीनों से गुना हो गया, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों से गुना हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 के 7 हो जाएगा, हार्सिल 1 बचेगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 एक हार्सिल 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। 6 एक 7 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 एक हार्सिल 11 के 1 हो जाएगा। अब 4 अंक के गुना आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, जैसे 3 अंक आप समझ गए हैं 1 2 3, जिस तरह से 3 अंक का गुना बना है उस तरह से आप 4 अंक के बना सकते हैं। जैसे कि इसमें भी क्या है कि 4 के पारा 4 पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 के यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं। फिर आपका हार्सिल 1 बचेगा तो 1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। फिर 2 4 के पारा 2 पढ़िए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 के कितना हो जाएगा 8 और एक हार्सिल 9 हो जाएगा, यहाँ पर तो 9 लिख लीजिएगा। फिर 4 के पारा 4 पढ़िएगा तो 16 हो जाएगा, 16 के यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा। फिर 4 के पारा 3 पढ़ेगा तो 12, एक का हार्सिल 13 का 3 हो जाएगा। फिर 4 के पारा 4 पढ़ेगा तो 16 हो जाएगा, 16 एक हार्सिल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए 4 से ये टोटल में गुना कर दिए। अब देखिए दूसरा का सब फिर क्या करना है कि 2 से 4 से गुना करना है, तो यहाँ पर काट दीजिएगा और 2 से करिए गुना कि 4 गुना का 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। जिस तरह से 3 अंक बना है 1 2 3, उसी तरह से 1 अंक और इसमें बढ़ेगा, यानी कि 4 अंक है, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं दूसरे क्लास में।